दोस्तों ये जो दिमाग का हर वक्त चलना है, इसको हम कैसे पूरी तरह से स्टॉप करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब दोस्तों जो दिमाग हर वक्त चलता रहता है, उसके कारण से हम अपने प्रेजेंट का मजा क्यों नहीं ले पाते, इस चीज को बहुत अच्छे समझना है और इससे क्या प्रॉब्लम होता है और उससे कैसे बाहर निकलना है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना इस चीज को। दोस्तों जो दिमाग हर वक्त चलता है, हमारी जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब हमारा जो ध्यान है, हमारे ध्यान का ये नेचर होता है, हमारी कॉन्शियस की ये क्वालिटी होती है, उसकी ये प्रकृति होती है कि वो एक समय पर एक ही जगह पर रह सकता है। एक समय पर एक ही जगह पर रह सकता है। और हमें मजा कब मिलता है? मजा तब मिलता है जब हमारी कॉन्शियस, हमारा ध्यान जो है वो हमारे प्रेजेंट में हो, हमारे वर्तमान में हो। अभी जैसे मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मेरा पूरा ध्यान इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन के अंदर है तो मुझे बड़ा मजा आएगा। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये जो अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, अगर आपका पूरा ध्यान इसके अंदर है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। आनंद तब हमें अनुभव होता है, मजा हमें तब मिलता है जब हमारी कॉन्शियस जो है वो टोटली प्रेजेंट के अंदर हो, टोटली वर्तमान में हो, तो हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। अब लेकिन अगर दिमाग हर वक्त चल रहा है, अगर दिमाग हर वक्त चल रहा है तो हमारी कॉन्शियस, हमारा जो ध्यान है वो हमारे दिमाग की जो इमेजिनरी चीजें उनके साथ में इंगेज्ड हो रखा है। अब दिमाग चल रहा है तो दिमाग जो है वो हमारी कॉन्शियस को फ्री नहीं कर पाता, हमारे ध्यान को मुक्त नहीं कर पाता कि हम प्रेजेंट के अंदर आ जाए। अब दिमाग लगातार चलता रहता है तो हमारी कॉन्शियस लिबरेट नहीं हो पा रही, उसके कारण से मजा नहीं आ रहा। और दिमाग लगातार चलता है तो उसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है तो उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब दिमाग में इन्फ्लामेशन होती है तो जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, जो सेरोटोनिन वाले न्यूरॉन्स है, जो डोपामिन वाले न्यूरॉन्स है, उनकी इन्फ्लामेशन होती है तो जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल्स कम हो जाते हैं। अब केमिकल्स कम होते ही हमें एंजाइटी जो है वो महसूस होने लगती है। हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एनएस, उसकी असामान्य उत्तेजना होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हमें फील होने लग जाते हैं। नींद की प्रॉब्लम होना, घबराहट महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना, आंखों के पीछे दबाव सा महसूस होना, कानों के अंदर एक अजीब सी हैवीनेस सी फील होना, चेस्ट में भारीपन होना, बीपी बढ़ना, पेट की शिकायत होना, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, सुस्ती सी महसूस होते रहना, कमजोरी सी महसूस होते रहना, ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगा, मेरी बॉडी है वो कंट्रोल खो देगी। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमारे अंदर होने लगते हैं क्योंकि हमारा दिमाग लगातार चल रहा है और हम वर्क भी नहीं कर पा रहे होते, हम काम भी नहीं कर पा रहे होते, लगातार ये कहानी हमारे अंदर चल रही होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन सारे सिम्टम्स से फ्री हूं तो मुझे मेरे एंजाइटी, मेरे एनएस को सही करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मेरे न्यूरोकेमिकल्स के लेवल को सही करना पड़ेगा। वो तब होगा जब मेरे न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन खत्म होगी, जब फ्री रेडिकल्स का लेवल खत्म होगा, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होगा, जब दिमाग का चलना रुकेगा, तो मेरी कॉन्शियस लिबरेट होगी, प्रेजेंट में आऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद महसूस होगा, बहुत ज्यादा मस्ती महसूस होगी। क्या सर ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि मैं प्रेजेंट में आ जाऊं, मेरी कॉन्शियस लिबरेट हो जाए, एंजाइटी के सिम्टम से बाहर निकल जाऊं? 100% पॉसिबल है कि हम पूरी तरह से वर्तमान में आ सकते हैं। हमारी जो कॉन्शियस है वो पूरी तरह से लिबरेट हो सकती है, हम आनंद की अवस्था में आ सकते हैं, हम एंजाइटी के हर सिम्टम से फ्री हो सकते हैं। ऐसी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम फ्री नहीं हो सकते, ऐसी कोई एंजाइटी नहीं जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते। अब यहां कैसे मुक्त होना, उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये एक 28 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। अच्छा, उनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। अब दिमाग हर वक्त क्यों चलता रहता है? क्योंकि उनके अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है, उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि हर जो थॉट है, जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है, दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें हमेशा याद रख के रखना है।
अब गड़बड़ क्या हो जाती है, अब सुबह दिमाग में क्या चला था फिर वो याद है या नहीं, तो फिर उसको रिकॉल करना पड़ता है। मैं कल जिससे मिला था वो इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं कल जिससे मिला था उस समय दिमाग में क्या चला था उसको फिर से याद रख के करना पड़ता है। अच्छा मैं परसों जिनसे मिला था उस समय क्या था वो याद करना पड़ता है। अच्छा मैं मंदिर गया था वहां पे दिमाग में क्या चला था वो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में याद रख के रखना है। अच्छा मैं शादी के अंदर गया था वहां पे दिमाग में क्या चल रहा था उसको दिमाग के अंदर रिकॉल करके रखना पड़ रहा है। अच्छा मैं पार्टी के अंदर गया था, मैं घूमने गया था, वहां पे उस समय उस मोमेंट में दिमाग में क्या चल रहा था। तो किसी भी मोमेंट में दिमाग में क्या चल रहा था उन सब चीजों को मुझे सर याद करना पड़ता है। अब जब मुझे याद करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भूल गया तो मामला गड़बड़ ना हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। दिमाग हर वक्त इसी में चलता रहता है कि यार मैं घर वालों के पास बैठ के एक बातचीत कर रहा था उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, दोस्तों के साथ मैं बातचीत कर रहा था उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, अच्छा मंदिर गया था उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, स्कूल में दिमाग में क्या चल रहा था, कॉलेज में दिमाग में क्या चल रहा था, वो सब चीज़ें सर दिमाग में चल रही होती है जो मुझे बार बार रिकॉल करके याद रखनी पड़ती है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, ये डर सताता रहता है। तो दोस्तों इसकी वजह से अब गड़बड़ क्या होती है कि हमारी जो कॉन्शियस है वो थॉट्स को ही क्या करने में लगी रहती है, याद करने में, उस वहां क्या था वहां क्या था वहां कंपल्सिवली हम क्या कर रहे होते हैं थॉट्स को याद कर रहे होते हैं। और अब आप थॉट को याद कर रहे हो, कोई भी थॉट है वो तो सिचुएशन वाइज आता है। अब वो थॉट अगर एग्जैक्टली आपको उस तरह की फीलिंग क्रिएट नहीं करता, अब फीलिंग तो परिस्थिति में ही पैदा हो सकती है, परिस्थिति बीती तो बाद में फीलिंग क्रिएट नहीं होती, तो मन के अंदर एक अधूरापन सा हो जाता है कि यार यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो थॉट है वो एग्जैक्टली दिमाग में सेम नहीं आया, तो फिर से उस थॉट को और याद करने की कोशिश की जाती है, हुआ क्या था, अरे यार वहाँ पे क्या था, वो क्या वर्ड था, क्या चीज़ हुई थी, ताकि मुझे वो सेम फीलिंग आ जाए। सेम फीलिंग तो आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम फीलिंग तो तब आती है जब सिचुएशन सेम हो, और परिस्थितियां जीवन में कभी भी सेम नहीं होती। परिस्थिति एक बार बीत गई, कभी भी लौट कर आपकी जिंदगी में वो सेम सिचुएशन, सेम टाइम, सेम डेट, सेम सन कभी भी रिपीट नहीं होना। अब वो कभी रिपीट नहीं होता तो मन के अंदर और अधूरापन, मन के अंदर और खालीपन फील होता है, हम और ज्यादा रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रहा, शायद मुझसे कुछ मिस हो रहा है, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है, और उस गलती को सही करने के चक्कर में हम बार बार रिकॉलिंग करते रहते हैं। और वो जो रिकॉल करने का जो तरीका है, उस रिकॉलिंग की वजह से हमारी कॉन्शियस उस रिकॉलिंग के अंदर स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियस वर्तमान के लिए, हमारे प्रेजेंट मोमेंट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें अपने प्रेजेंट के अंदर मजा नहीं आता, हमें अपने वर्तमान के अंदर आनंद नहीं मिलता। और दिमाग लगातार चूंकि रिकॉलिंग में है तो ओवर थिंकिंग में है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स लेवल का जो है उनका लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन होती है, ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस जो प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उन वो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाला न्यूरोकेमिकल है उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स हमें फील होते हैं। तो इन सारी की सारी कहानी को हम कैसे खत्म करें, इसके लिए हमें सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हमें अभ्यास करना पड़ता है। किस तरह से अभ्यास करना पड़ता है, एक बात बहुत अच्छे समझनी होती है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम का जो रूट मैकेनिज्म है, जो जड़ है, वो जड़ क्या है, वो जड़ ये है हमारा ये जो बिलीफ बना हुआ, क्या बिलीफ बना हुआ, हर विचार महत्वपूर्ण है, उसे याद रखना है। तो इस चक्कर में हर वक्त ये प्रेशर बना रहता है कि नहीं यार हर विचार महत्वपूर्ण है, तो हर चीज को याद रख के रखना है, संभाल कर रखना है। एक बात बहुत अच्छे समझ लेनी है कि दोस्तों जो दिमाग के अंदर जो इतना सारा जो चलता है, हर बात महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात को समझ लेना। और इवन जो अतीत का जो दिमाग में जो चल रहा है वो सब जनरलाइजेशन है। हमारा दिमाग एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो जिस भी परिस्थिति में जाता है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग दिमाग के अंदर थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, दिमाग के अंदर नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो पुरानी को हटना ही पड़ेगा हमारे दिमाग से। अगर पुरानी दिमाग से हटेगी नहीं तो नई आएगी कहां से। इस बात को बहुत अच्छे समझना है कि भाई ये कमरा पहले से अगर भरा हुआ है तो इस कमरे के अंदर नए लोग आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। नए लोग कब आएंगे? जब ये कमरा खाली हो। अच्छा, कमरा खाली होगा तभी नए आ सकते हैं। यस, हमारे दिमाग के अंदर जो नई लर्निंग है वो कब आ सकती है? जब पुरानी लर्निंग दिमाग में से हटेगी, तभी तो नई लर्निंग दिमाग के अंदर आ सकती है, तभी तो नई चीजें दिमाग के अंदर आ सकती है। लेकिन हमारा ये बिलीफ नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, वो पास्ट का इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अरे वो मोमेंट जो पल था, उस पल के अकॉर्डिंग जो दिमाग में चला वो उस पल के लिए था। वो पल बीता,
अब वो जो दिमाग में चला उसकी हमें जरूरत नहीं है, नया पल आ गया तो नए पल के हिसाब से जो दिमाग में चलेगा उसकी हमें जरूरत है। सुबह जो हमारे दिमाग में चल रहा था वो उस मोमेंट के हिसाब से ठीक था। भाई जब आप 10th में पढ़ते हो तो 10th के प्रश्नों को सॉल्व करते हो, आप 8th में पढ़ते हो तो 8th के प्रश्नों को सॉल्व करते हो, आप 5th में पढ़ते हो तो दिमाग में 5th का कंटेंट चलता है। तो जब आप 5th में पढ़ रहे हो तो 5th का कंटेंट दिमाग में चल रहा है, 8th में पढ़ रहे हो तो 8th का कंटेंट दिमाग में चल रहा है, 10th में पढ़ रहे हो तो 10th का कंटेंट दिमाग में चल रहा है, 12th में पढ़ोगे तो 12th का कंटेंट दिमाग में चलेगा। नहीं, 12th में पढ़ रहे हैं तो 10th का भी चलना चाहिए, 8th का भी चलना चाहिए, 5th का भी चलना चाहिए। उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करने बैठे तो भैया 12th पढ़ेंगे कब? हमारा जो दिमाग है वो सिचुएशन वाइज बना हुआ है कि जैसी परिस्थिति तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग थॉट्स ही है। वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आते हैं। तो जब वो ऑटोमेटिक दिमाग में आते हैं, जब आप सिचुएशन में जाते हो तभी तो एक लाइन बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, आप किसी भी नए मोमेंट में गए तो वहां पे नए मोमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए नए प्रकार के विचारों की जरूरत है, तो नए विचार आपके दिमाग के अंदर आएंगे, आपके दिमाग के अंदर पैदा होंगे। लेकिन हम, चूंकि हमारा यह बिलीफ बना हुआ है कि नहीं, हर विचार महत्वपूर्ण, जितना भी अतीत में गया सब महत्वपूर्ण, तो सबको याद करो, सबको रिकॉल करो, उसके चक्कर में नया आ नहीं पाता। अब नया नहीं आएगा तो कॉन्शियस किस में, पास्ट में स्टक हुई हुई है, तो हम अपने वर्तमान का, अपने प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझना है। क्या समझना है कि जो अतीत का जो लर्निंग था वो अतीत की रिक्वायरमेंट थी, जो परिस्थिति थी, जो पल था, जो मोमेंट था, उस मोमेंट के अंदर, जो उस पल के अंदर जो दिमाग में गया वो उस पल की जरूरत थी। वो पल बीता तो दिमाग के अंदर वो जो लर्न किया था वो भी बीत गया, वो छूटेगा, वो जाएगा दिमाग से। अब नए मोमेंट में हम एंटर हो गए ना, तो दिमाग के अंदर नई लर्निंग की जरूरत है, नए विचारों की जरूरत है। तो नई लर्निंग नए मोमेंट में अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग क्रिएट करेगा, तो पीछे वाला छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग से पीछे वाला गायब नहीं होता। वो जरूरी है, प्रकृति की जरूरत है, दिमाग बना ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है दिमाग का कि नया आएगा, पुराना अपने आप हटेगा। और नया क्यों आएगा? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर विचार जो है वो परिस्थितिवश पैदा होते हैं। अभी की परिस्थिति है ना, तो दिमाग में अभी का चलेगा, क्योंकि अभी की परिस्थिति के हिसाब से डिमांड चाहिए। शाम के अंदर शाम का चलेगा, कल के अंदर कल का चलेगा। तो दिमाग के अंदर हमने ये जो बिलीफ बना रखा है कि हर विचार महत्वपूर्ण, उसे याद रखना नहीं, हर विचार महत्वपूर्ण नहीं है। जो सिचुएशन अभी की है वो अभी का मोमेंट महत्वपूर्ण है, अभी की परिस्थिति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी मोमेंट बीत गए कोई सा भी मोमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ अभी, सिर्फ वर्तमान महत्वपूर्ण है। और वर्तमान के हिसाब से दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीजें चलेगी जिन चीजों की अभी के हिसाब से हमें जरूरत है। अगर ये हमारा कंटेंट क्रिएट होता, अगर ये हमारा फेथ बिल्डअप होता है, ये हमारा बिलीफ बिल्डअप होता है, ये हमारा परसेप्शन बिल्डअप होता है, तो धीरे धीरे हम टोटली किसके अंदर आने लगते हैं? अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आने लगते हैं। प्रेजेंट में आएंगे तो वर्तमान का आनंद आएगा, हमारी कॉन्शियस हमारी ओवर थिंकिंग से फ्री होगी, तो दिमाग की ओवर थिंकिंग कम होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बढ़ेगा, केमिकल्स का लेवल परफेक्ट रहेगा, एंजाइटी एएनएस असामान्यता है उसकी खत्म होगी, एंजाइटी के सिम्टम्स खत्म होंगे, हम नॉर्मल फील करेंगे, हम बेहतर महसूस करेंगे। तो एक बात बहुत अच्छे समझ लें कि जो इतना जो कंटेंट ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ अभी, सिर्फ वर्तमान, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम उतर गए पूरा, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो प्रेजेंट मोमेंट में होने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में आनंद लेने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में मजा करने के लिए जिस थॉट प्रोसेस की जरूरत है, जिस कंटेंट की हमें जरूरत है, वो कंटेंट आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता है इस प्रेजेंट मोमेंट में जिस कंटेंट की, वो कंटेंट हमारे दिमाग में पैदा होगा। वो पैदा होगा तो जो पुराने वाला है वो हटेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, इस सत्य को हमें स्वीकार करने की जरूरत है, तभी हम अपने प्रेजेंट में आ पाएंगे, तभी हम अपनी एंजाइटी से, अपने दिमाग के हर वक्त चलने से मुक्त हो पाएंगे, हम वर्तमान में आ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो दिमाग का हर वक्त चलना है, इस चलने को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में, अपने दिमाग की ओवर थिंकिंग को हर समय चलने को और अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में लाने की साधना को सफल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय